आप सभी का अपना YouTube चैनल मैथ क्लासेज में स्वागत है। आप सभी के बीच कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 10 क्लास में बार बार पूछे जा रहा है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सदिश नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है विस्थापन, चाल, त्वरण, भार। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन ए विस्थापन, सॉरी चाल, ऑप्शन बी होगा, सॉरी गलत होगा, ऑप्शन बी होगा इसमें, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग का एसआई मात्रक। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखते चलते हैं। पहला ऑप्शन मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीटर प्रति सेकेंड होता है वेग का एसआई मात्रक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है ताप, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी कार्य। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है न्यूटन के दूसरे नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है बल का, त्वरण का, संवेग का, आवेग का। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी त्वरण का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तोप से गोली छूटने के बाद पीछे की ओर किस कारण धक्का देता है? तो इसमें आपका पहला आंसर है जड़त्व के कारण, न्यूटन का दूसरा नियम के कारण, न्यूटन का तीसरा नियम के कारण और न्यूटन का पहला नियम का कारण। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन का तीसरा नियम के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है? तो इसमें आपका पहला आंसर है आधा, बी ऑप्शन दोगुना, ऑप्शन सी चौगुना, ऑप्शन डी चौथाई। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? ठीक, सवाल है न्यूटन किसका, तो न्यूटन किसका मात्रक है? तो इसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन बल का, ऑप्शन बी कार्य का, ऑप्शन सी त्वरण का, ऑप्शन डी वेग का। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है? तो इसमें आपका पहला आंसर है चाल कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, त्वरण कहते हैं, बल कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इसको ऑप्शन बी जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायु में ध्वनि तरंगे है, यानी किसमें तरंगे है? तो इसमें आपका पहला आंसर है ऑप्शन अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ऑप्शन सी अशांत तरंगे होती है, ऑप्शन सी अशांत तरंगे होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे होती है, तो इसमें आपका पहला आंसर है अनुप्रस्थ तरंग में, अनुदैर्ध्य तरंग में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन बी। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्त इस वीडियो को देखते हैं तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के बढ़ने पर ध्वनि का वेग, ऑप्शन बी बढ़ता है, घटता है, अपवर्त्य रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल मात्रक है, ठीक, क्वेश्चन है जूल मात्रक है। तो आपको इसका आंसर मालूम होगा तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं, ठीक। तो चलते हैं, पहला ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा का, ऑप्शन बी कार्य और शक्ति का, ऑप्शन सी शक्ति और ऊर्जा का, ऑप्शन डी बल और कार्य का। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्य और ऊर्जा का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके शरीर की स्थित ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है खड़ा रहने पर, ऑप्शन बी कुर्सी पर बैठने पर, ऑप्शन सी जमीन पर बैठने पर, ऑप्शन डी जमीन पर लेटने पर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जमीन पर लेटने पर, यानी ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जमीन पर लेटने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक होता है, आपको तो मालूम होगा। इसमें पहला ऑप्शन है वाट, जूल, न्यूटन, हॉर्स पावर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल, यानी ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन पदार्थ है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है गंध, कुर्सी, स्नेह, घृणा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुर्सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पदार्थ का घनत्व तो सबसे अधिक होता है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है वायु का, रुई का, ऑप्शन सी लोहा का, ऑप्शन सी शब्द का। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? यानी इसका भौतिक अवस्था पूछ रहा है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है ठोस अवस्था, ऑप्शन बी गैस अवस्था, ऑप्शन सी तरल अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी गैस अवस्था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो इसे क्या कहते हैं? चलते हैं, पहला क्वेश्चन गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, जमना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, इसे हम सी, इसका राइट आंसर होगा सी संघनन, संघनन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन तत्व है? यानी अब पहला ऑप्शन है ऑप्शन पीतल, आस्टीन स्टील, आर्सेनिक, सिलिका। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्सेनिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है बारूद, चूना पत्थर, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए बारूद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन आपको इसका आंसर मालूम होता मुझे कमेंट में दे सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं पहला ऑप्शन लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी जल का जमना, ऑप्शन डी कोयले का जलना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जल का जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जलवाष्प का संघनन, कोयले का जलना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी कोयले का जलना, जो कि रासायनिक परिवर्तन है, इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? वो तो उदाहरण था, ये को पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो पहला ऑप्शन है पेड़ों को काटना, ऑप्शन बी जल उबाल कर वाष्प बनाना, ऑप्शन सी अलमारी में जंग लगाना, ऑप्शन सी फलों से सलाद बनाना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अलमारी में जंग लगना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध होता है यानी क्या होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए तत्व, यौगिक, परमाणु और ऑप्शन डी अपरूप। यानी इसमें आपका राइट आंसर होगा, इसमें आपका राइट आंसर होगा मिश्रण। सॉरी, ऑप्शन में नहीं लिखे हैं इसलिए लिख देते हैं मिश्रण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण कहलाते हैं? इसमें आपका पहला ऑप्शन है अणु, यौगिक, परमाणु, प्रोटॉन। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे? इसमें कौन प्रणेता थे यानी परमाणु का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी एग्रोवागादो, ऑप्शन सी बेकरेल, ऑप्शन डी डाल्टन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी तत्व से ऑक्सीजन के संयोग को कहते हैं? क्या कहते हैं अभी पता कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है अवकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण तथा अवकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका पहला आंसर होगा ऑप्शन ए अवकरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंधक अम्ल है यानी गंध का अम्ल है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी अवकारक, ऑप्शन सी ऑक्सीकारक तथा अवकारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑक्सीकारक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NaCl सोडियम NaCl एक है क्लोराइड।
तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है क्षारक, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी लवण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी NaCl लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, किसके बराबर होता है अभी पता कर लेते हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के, ऑप्शन बी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योगफल के, ऑप्शन सी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, ऑप्शन सी प्रोटॉन देता है, ऑप्शन डी OH आयन प्रदान करता है यानी देता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटॉन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अभी पता कर लेते हैं किसने किया था। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन ल्यूवेनहॉक, बी ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी स्लीडेन एवं स्वान। तो इसमें आपका पहला, इसमें आपका राइट आंसर है स्लीडेन एवं स्वान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, तो अभी पता कर लेते हैं क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट, ऑप्शन डी केंद्रक झिल्ली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका भित्ति होती है, तो इसमें पहला ऑप्शन है अर्धपरागमय, बी परागमय, ऑप्शन सी चयनात्मक परागमय, इनमें से सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परागमय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा अस्लेडिडस, ऑप्शन सी कंपेनियन खेल, ऑप्शन सी रेसे फाइबर्स। तो इसमें आपका पहला, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेसे फाइबर, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, इनमें से किसमें केंद्रक न पाया जाता है यानी नहीं पाया जाता है, इनमें किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है फुलेम पैरेकाइमा, ऑप्शन बी कंपेनियम सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, चांदनी कोशिकाएं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि इसमें चांदनी कोशिकाएं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाइलम में कौन सजीव घटक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है ट्रैकिया, ऑप्शन बी ट्रैकिडस, ऑप्शन सी रेसे, ऑप्शन डी जाइलम पैरेकाइमा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जाइलम
पैरेनकाइमा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूजी ऊतक का क्या कार्य होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है शरीर की सुरक्षा, पहला ऑप्शन है शरीर की सुरक्षा, ऑप्शन बी वसा का चयन, ऑप्शन सी पदार्थों का परिवहन, इनमें से सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो कि कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक का क्या नाम है? तो इसमें पहला ऑप्शन है टेंडन, साइटोन, ऑप्शन सी एक्सॉन, ऑप्शन डी लिगामेंट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिगामेंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ये देखिए अंतिम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में अवश्य दें ताकि मैं समझ लूँ कि आपको ये याद है या नहीं। ठीक, तो चलते हैं पहला ऑप्शन की ओर। कोशिका काय या साइटन, ऑप्शन बी एक्सान, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, ऑप्शन डी ड्रेडन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ठीक, तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि इसी तरह मैं हर तरह का वीडियो ऑब्जेक्टिव बनाते रहूं ताकि लड़कों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है दोस्त कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और वीडियो को पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। तो इतना आज भर इतना ही है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।